नीली रोशनी से चमकती नागमणि रखी है। चारों ओर नागों की मूर्तियां हैं। नागराज और नागरानी। प्रिय नागरानी, ये नागमणि केवल हमारी शक्ति का स्रोत नहीं, बल्कि हमारे कुल की पहचान भी है। इसका गलत हाथों में जाना हमारे वंश के लिए विनाशकारी होगा। नागरानी। हाँ महाराज, वर्षों से इंसान इसे पाने के लिए षड्यंत्र रचते आए हैं। वे इसकी शक्ति को समझते नहीं, केवल लालच में अंधे हो गए हैं। गुफा के बाहर जंगल में कुछ गांव वाले इकट्ठा होते हैं। गांव वालों की साजिश। गांव के बुजुर्ग और योद्धा जंगल के हाथों में जलते हुए मशाल, तलवारें और कुछ लोहे के भाले हैं। गांव वाला। अगर हम नागमणि हासिल कर ले, तो हमारा गांव सोने से भर जाएगा। गांव वाला, हाँ, हमारे खेत हमेशा हरे भरे रहेंगे और हम अमीर हो जाएंगे। गांव वाले जोश में भरकर गुफा की ओर बढ़ते हैं। गुफा पर आक्रमण। गांव वाले गुफा के पास पहुंचते हैं। कुछ लोग डरते हैं, लेकिन लालच से भरे बाकी लोग अंदर घुस जाते हैं। गुफा के अंदर अजीब सी रहस्यमयी आवाजें गूंजने लगती है। नागराज। गर्जती मानवों, तुमने हमारी षड्स्थली में कदम रखने का दुस्साहस कैसे किया? अचानक नागराज और नागरानी अपनी असली रूप धारण कर लेते हैं। विशाल भयावह नाग। नागराज के फन पर एक चमकता हुआ चिन्ह उभरता है। ये तो असली नाग देवता है। हमने क्या कर दिया? लेकिन कर भागने लगते हैं। रानी अपनी जादुई शक्ति से जललोक की रानी एक सुंदर जलपरी को बुलाती है। पानी से एक दिव्य जलपरी प्रकट होती है। आपने मुझे क्यों बुलाया? नागमणि अब इस धरती पर सुरक्षित नहीं। इसे जललोक में ले जाओ, जहां इंसान कभी नहीं पहुंच सकते। जलपरी नागमणि लेकर जल में समा जाती है। नागरा और नागरानी एक दूसरे की ओर देखते हैं। नागराज और नागरानी का निर्णय। गुफा धीरे धीरे कांपने लगती है। नागराज गहरी सांस लेते हैं। अब यह स्थान हमारे रहने योग्य नहीं रहा। हाँ महाराज, हमें किसी अनजाने लोक में जाना होगा, जहाँ कोई इंसान हमें फिर न ढूंढ सके। दोनों एक विशाल वृक्ष के नीचे जाते हैं और धीरे धीरे भूमि में समा जाते हैं। गुफा की सभी मूर्तियां धूल में बदल जाती है। अंत या नई शुरुआत। गांव वाले जब गुफा लौटते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, न नागराज, नागरानी और नहीं नागमणि। सालों बाद एक युवा साधक नागलोक की खोज में निकलता है। शायद ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। ये एक बहुत ही रोचक और रोमांचक कहानी है। इसमें लोक कथाओं का आनंद भी है और एक गहरी सीख भी छिपी है। लालच और स्वार्थ का परिणाम हमेशा हानि ही होता है। गांव वालों ने सोचा कि नागमणि उनके जीवन में सुख शांति लाएगी, लेकिन उन्होंने जो चोरी और हिंसा का मार्ग अपनाया, उससे उन्हें सिर्फ शून्य हाथ ही मिले।